CUET UG 2024 में बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर अगर करेक्शन विंडो में कोई सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो क्या और भी पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर कोई सब्जेक्ट रिमूव करते हैं तो पैसा रिफंड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर कोई सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसा डाउट बहुत से स्टूडेंट के मन में है। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर आधारित है। आज आपकी डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में जरूर कहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं पूरी टॉपिक्स। हेलो दोस्तों, मैं अनूप राय, मेरे चैनल स्पार्क अप क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आप स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि मैं CUET UG 2024 में करेक्शन विंडो में अगर कोई स्टूडेंट सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं या सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो पैसे रिफंड होंगे या नहीं होंगे, या पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे या नहीं लगेंगे, तो उसकी सारी डिस्कशन मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं कि आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था। अब इस बात को मैं आपको 2 पार्ट में समझाता हूं। पहले उन स्टूडेंट के लिए जो 3 सब्जेक्ट से ज्यादा चूज कर चुके हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट से आपने ज्यादा सब्जेक्ट लिया है, मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट लिए हैं, तो 5 सब्जेक्ट में अगर आप करेक्शन विंडो में कोई एक सब्जेक्ट हटाना चाहते हैं या 2 सब्जेक्ट हटाना चाहते हैं, मतलब आप रिमूव करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। यानी कि रिमूव करने पर आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। दूसरी बात कि अगर आप 4 सब्जेक्ट लिए हैं और अगर आप एक सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं, यानी कि 4 से 5 करना चाहते हैं, तो आप जो सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं उसके पैसे लगेंगे। यानी कि रिफंड के दौरान यानी कि रिमूव के दौरान तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो आपके पैसे लगेंगे। अच्छा, तीसरी बात कि अगर मान लीजिए आप 4 सब्जेक्ट लिए हैं लेकिन आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, जैसे केमिस्ट्री की जगह आप बायो करना चाहते हैं, तो आपके पैसे नहीं लगेंगे। यानी आपकी पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा लिए हैं और अगर आप सब्जेक्ट रिमूव कर रहे हैं तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और अगर आप सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो आपके और पैसे लगेंगे, और अगर आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं तो भी आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। अब बात 3 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट के नीचे का करते हैं। तो पहली बात, तो अगर आप 3 सब्जेक्ट लिए हैं या 3 सब्जेक्ट से कम है, जैसे आपके 3 है या 2 है, तो अगर आप सब्जेक्ट रिमूव कर रहे हैं तो आपको पैसे तो रिफंड में नहीं मिलेंगे। यानी कि इसके पहले में बताया कि मतलब पैसा आपको रिफंड में सब्जेक्ट रिमूव करने पे तो नहीं मिलेगा, चाहे 3 से कम की बात हो चाहे 3 से ज्यादा की बात हो। लेकिन अगर आप मान लीजिए 3 सब्जेक्ट से कम लिए हैं, जैसे आप 2 सब्जेक्ट लिए हैं और आप एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं, यानी कि 2 से आप 3 सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट के लिए, 2 सब्जेक्ट के लिए और 1 सब्जेक्ट के लिए पैसे बराबर लगते हैं। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट लिए हैं और उसमें से 1 सब्जेक्ट और ऐड करना चाहते हैं तो आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन यही बात अगर 3 से ज्यादा वाला, जो कि बहुत पहले बताया, 3 से अधिक वाली बात हो कि अगर आप 4 सब्जेक्ट लिए हैं और आप 5 करना चाहते हैं तो आपके पैसे लगेंगे। यानी कि 3 सब्जेक्ट से अगर आप नीचे हैं और सब्जेक्ट अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, और अगर आपका 3 सब्जेक्ट से ऊपर है, यानी कि 4 है, उसमें सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो आपके पैसे लगेंगे, और पैसा रिफंड किसी भी केस में नहीं होगा। यानी सब्जेक्ट हटाने पर चाहे 3 से ज्यादा हो चाहे 3 से कम हो, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो आपकी पूरी बात क्लियर हो गई होगी कि 3 से ज्यादा होने पर और 3 से कम होने पर किस जगह आपके पैसे लगेंगे और किस जगह पैसे आपके नहीं लगेंगे। दूसरी बात, कैटेगरी वाइज कितनी फीस आपकी लगती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सुमन मैम ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, तो आप वहां के थ्रू पूरी वीडियो देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी फीस है। और एक बात कि अगर आप सब्जेक्ट के अलावा, यानी सब्जेक्ट ऐड और रिमूव के अलावा कोई और करेक्शन करना चाहते हैं तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, ना ही कोई पैसा रिफंड होगा। यानी कि ना आपको देना पड़ेगा ना ही लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई समस्या या कोई डाउट है CUET से रिलेटेड या किसी अन्य एग्जाम से रिलेटेड, तो आप बेझिझक कमेंट में कहिए। मैं और सुमन मैम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं।